बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुछ अर्से पहले एक मशहूर सहाफ़ी ने हमसे इंटरव्यू लिया, तो उसके अंदर बहुत सारी बातें हुई और उसमें मुस्बत मनफी तबसरे भी रहे। और मैं उसमें जो एक बात हमने की, उसने पूछा कि जी गार में गायब हैं और पर्दा कर गए, गैबत में चले गए, गार में चले गए, तो इतने अरसे से गैबत में है, ये कैसी ये वाली गुफ्तगू एक आई, तो क्या मतलब है उनकी गैबत का। मैंने कहा कि जब हज़रत 5 साल की उम्र में पर्दा गैबत में तशरीफ़ ले गए थे, तो सरदाब में, बेसमेंट में, अपने घर की सरदाब में, जिसे सरदाब कहते हैं, जिसे बेसमेंट आप अंग्रेज़ी में कहते हैं, जिसे फ़ारसी और अरबी में सरदाब कहते हैं, उसमें हज़रत तशरीफ़ ले गए थे, वापस नहीं आए। और फिर हज़रत के नवाब अरबान में से एक एक ने बताना शुरू किया कि आप गैबत में हैं, हमसे मिलते हैं, सवाल दो तो जवाब लेकर आए। और वो अमल जारी रहा। तो वहीं है, गार में ही है। मैंने कहा नहीं, गार में नहीं है, यहीं है। हो सकता है इस वक्त यहाँ हो। वो कहने लगे क्या मतलब है, वो गार में नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, गार में जब वो गैबत के लिए गए तो गार की तरफ गए थे, गार में गए थे। यानी गार जिसे आप कह रहे हैं, हम उसे सरदाब कह रहे हैं, हम उसे बेसमेंट कह रहे हैं, हम उसे घरों के नीचे जो एक तहखाना कह रहे हैं, कहते हैं, उसमें हजरत तशरीफ ले गए थे। उसके बाद वो गैबत में ही, इसका मतलब थोड़ी कि वहीं बैठे हुए हैं, वहीं तशरीफ फरमाए। तो कहने लगे क्या मतलब। मैंने कहा जी हजरत हो सकता है इस वक्त यहाँ हो। तो कहने लगे क्या मतलब। मैंने कहा मतलब यह है कि हाजिर होना और है, जाहिर होना और है। हमारे इमाम हाजिर हैं। कौन कहता है कि हम इमाम हाजिर को नहीं मानते। अभी कुछ दिन पहले एक मसलक के एक सरबराह का इंतकाल हुआ, तो उनकी तरफ से भी ये बातें थीं। और हमारे भी कुछ कच्चे अकीदे के लोगों ने उनसे मुतासिर होना शुरू कर दिया था। मैं उनके लिए भी और उनके लिए भी जवाब दे रहा हूं। और जवाब यह है, कंपनियां चलाना और है, मिल्लत को चलाना और है। पैसे की बुनियाद पर कौमें मिल्लतें नहीं चलती भाई। पैसा बांटना शुरू कर दे, सब मान लेंगे। पैसे की बुनियाद पर कोई कौम और मिल्लत तो नहीं बनती। कंपनी हो सकती है, एक मसलक हो सकता है जी, एक ग्रुप हो सकता है, एक कबीला हो सकता है, एक खानदान हो सकता है, मगर इमामत पैसे की बुनियाद पर चलेगी। इमामत इख्तियारात से चलेगी। इमामत क्या, हुस्न ही कुछ और है। हमारे इमाम हाजिर हैं, जाहिर नहीं है। हाजिर होना और है, जाहिर होना और है। इतना बड़ा मजमा यहां हाजिर है या नहीं, गर्दन हिलाइए थोड़ी देर के लिए। ये इतना बड़ा मजमा यहां हाजिर है या नहीं, ये हाजिर है, जाहिर नहीं है। इन पर वो जाहिर नहीं है, उन पे वो जाहिर नहीं है, मुझ पे बहुत से जाहिर नहीं है। मैं नहीं पहचानता इस बच्चे का नाम क्या है, मैं नहीं जानता इसके अब्बा का नाम क्या है, मैं नहीं जानता कि मेरे इस दोस्त के दादा का नाम क्या है। मुझ पे जाहिर नहीं है, हाजिर तो है। सरकार 40 साल तक मक्के में हाजिर थे, जाहिर नहीं थे। और जैसे ही फरमाया मैं नबी हूं, जाहिर हो गए। मेरे मौला 1150 साल से हाजिर हैं। जब खाना काबा की दीवार से टेक लगा के कहेंगे ना, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, तो फिर तकफीरियों के एक पेज से एक कार्टून चला। उस कार्टून में उन्होंने हमें भी बनाया और उसमें उन्होंने कहा कि साहब लो, अब तक तो शिया कहते थे गार में है, अब ये शहनशाह नकवी ने एक और नई बात छोड़ दी। तो कौन कहता था भाई गार में है। हमने ये जरूर कहा है कि गार में गैबत के लिए गए, तहखाने में गैबत के लिए तशरीफ ले गए, लेकिन हजरत तो हमारे दरमियान है। हम जो 12 इमामी हैं, खफा तो नहीं है आप, हम जो 12 इमामी है ना, हमारे अलावा सब बंद गली में। किसी की कोई तादाद हो गई, किसी की कोई तादाद हो गई, कोई हल नहीं है इसके अलावा किसी के पास के 12 की तादाद को पूरा करे और वो 12वें को माने। और 12वें को अल्लाह ने तूले उम्र इसलिए दी है कि अभी माहौल आमादा नहीं है, अभी तलब मुकम्मल नहीं है, अभी भूख पूरी नहीं है, अभी उम्मत को प्यास नहीं लगी।
जब तक कि उम्मत की रूह को प्यास नहीं लगेगी, ये अल्लाह का आबे जुलाल नहीं आएगा। ये अल्लाह का मीठा पानी, कुरान ने कहा है आबे जुलाल इन्हें, इस घराने को मीठा पानी कहा है अल्लाह ने, माउन गौरा कहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद आलिम। ये उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कि तलब नहीं बढ़ेगी। तलब के साथ रसद का ताल्लुक होता है। जितनी तलब बढ़ती है इतनी ही रसद बढ़ती है। जी क्या बोलते हो आप अंग्रेजी में? डिमांड और सप्लाई। जी तलब बढ़ेगी तो रसद बढ़ेगी। चाह ही नहीं रहे, ख्वाहिश ही नहीं है। जी शायद बहुत सारे बज़ाहिर चाहने वाले तो कहते होंगे शायद अच्छा है ना आए, कि कहीं हम मुसीबत में ना आ जाए। जी तवज्जो है आप रात की। आने वाला गर्दनों पे तलवारें नहीं चलाएगा, आने वाला करीमों की औलाद है, मुआफ करेगा। अगर आपसे मुझसे किसी से कोई गलती हुई है तो इस डर में दुआओं को क्यों हल्का कर रहे हो? क्यों दुआएं नहीं मान रहे कि आएंगे तो कहीं गुनाहगारों की गर्दनें न कटे? वो करीम रसूल की औलाद है, वो रऊफ अली की औलाद है, वो इमाम हसन जैसे हलीम की औलाद है, वो इमाम हुसैन जैसे साबिर की औलाद है, वो इमाम सज्जाद जैसे इबादत गुजार और अश्क बहाने वाले की औलाद। ये उनकी औलादें हैं। लिहाजा वो पहला मौका ये होगा कि गलती का एहसास करो, और गलती का एहसास होगा तो खुद ब खुद करीम मौला अपने गले लगा लेंगे। वो तूले उम्र पा चुके हैं और अल्लाह की इज़्न से और अल्लाह की इजाजत से 40 साल की उम्र में जाहिर होंगे। 1150 साल के अब हो चुके हैं। भाई तजाद है? ये कोई तजाद नहीं है। अल्लाह जिसकी उम्र को चाहे रोक दे, अल्लाह जिसकी उम्र को चाहे बढ़ा दे। लिहाजा जब हजरत ज़ुहूर फरमाएंगे तो हजरत की उम्र 40 साल की होगी, यानी 40 साल पे रुकी हुई उम्र होगी। जो 40 साल की उम्र तक असरात होते हैं इंसान के बदन पे, वो असरात होंगे। और 40 का अदद भी शायद इस वजह से है कि नबी की बेसत की का सिन्नो साल भी 40 था, और 40 साल शायद इस वजह से है कि 40 का अदद तकमील का अदद है। 40 के अदद को तकमील का अदद कहा जाता है। वजीफे 40 दिन के करवाए जाते हैं। चिल्ले 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 40, चिल्ला यानी 40, ठीक है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाग गया। अब क्या अर्ज करूं मैं आपसे मिलकर। मैं सिर्फ मेरे भाई ने अभी मुझे एक लुक़मा दिया, तो मैं सिर्फ एक जुमला कहता हुआ गुजरूं कि वैसे भी जौलानी जैसे लोगों को भागना ही था। इनका काम ही भागना है। ये इनका ताल्लुक ही भागने से। तो सवाल तो उन पर उठेगा, सवाल तो उन पे उठेगा जिन्होंने इनके आने पे खुशियां मनाई थी। सवाल तो उन पर है। भाई मैं अब 40 के अदद पे घंटा लग जाएगा, क्योंकि डॉक्टर नदीम नकवी साहब ने भी एक बड़ा अच्छा जुमला कहा फरमाया है कि खैबर भी 40 दिन में फतह हुआ। तो 40 का अदद हजरत जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो 40 साल की उम्र होगी। तो एक साहब कहने लगे मौलाना ये कैसे मुमकिन है? वसी भाई कहने लगे ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा जी क्यों मुमकिन नहीं है? कहने या तो बोलिए 1150 साल या बोलिए 40 साल। तो मैंने कहा ये दोनों मुमकिन है। मैंने कहा आप फरमाइए कितने साल के हैं? तो बोलने वाले साहब जो थे वो 70 साल के थे। कहने लगे मैं 70 साल का हूं। मैंने कहा 70 सालों में आपने अगर अपनी पलकें और भवें ना काटी होती, आपने अपने सर के बाल ना काटे होते तो एड़ी तक आ गए होते। आज तक पलकें और भवें नहीं काटी। कोई काटता है पलकें और भवें? नहीं काटी ना। 70 साल के बाल ना काटे गए होते तो एड़ियों तक आ गए होते। एक की उम्र बढ़कर बता रही है, अल्लाह बढ़ाता है।
एक की उम्र रुक कर बताती है अल्लाह रोक रहा है, अल्लाह रोकता है। यानी एक ही बदन के अंदर एक की उम्र बढ़ रही है, एक की उम्र रुकी हुई है। खाने, ग़िज़ाएं, तवानाइयां सबको, दोनों को एक जैसी मिल रही हैं। ग़िज़ा जो खा रहे हो उसी से वो बाल बढ़ रहे हैं, इससे बाल रुके हुए हैं। तो अल्लाह चाहे तो बढ़ाए, अल्लाह चाहे तो रोके। फिर और जरा सादा मिसाल इन बच्चों के लिए दे दूं। हम एक जगह बैठे हुए थे, यही वाली गुफ्तगू हो रही थी, गर्मी का जमाना था। उन्होंने अपने बच्चे को आवाज लगा के कहा, बेटा ठंडा पानी लाओ। उन्होंने कहा, अब्बा घर में तो बर्फ नहीं है। कहा, जो फला चौक से जाके बर्फ खरीद लाओ। तो कहने लगे, बेटा वो थर्मास ले जाना, वो कूलर ले जाना, ताकि बर्फ घुल नहीं जाए रास्ते। तो वो कूलर के अंदर बर्फ डाल के लेकर आए। तो मैंने कहा, ये कूलर क्यों भेजा इन्होंने, आपने कूलर क्यों भेजा? कहने लगे, ये अगर कूलर के बगैर लाएंगे तो ये घुल जाएगा, ये गर्मी का असर उस पर होगा। तो मैंने कहा, जैसा वहां से खरीदेंगे ऐसा ही यहां से निकलेगा ना, इसलिए कि आपने ऐसी फिजा में उसे रखा हुआ होगा जहां गर्मी का असर नहीं होगा। तो अल्लाह ने जब उम्र रोकी भी है तो ऐसी जगह रखा हुआ है ना जहां मौसम का असर नहीं होता। अच्छा, फिर थोड़ी सी और बात आगे बढ़ी तो वो कहने लगे, मौलाना फिर वो हैं तो नजर क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा, जी इसका भी थोड़ी देर में आपकी गुफ्तगू में जवाब आएगा। कुछ देर में उनके बेटे आके बैठे, तो बैठे हुए थे वहां, बैठे आके तो उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। कहने, मौलाना इसको समझाएं, ये सोना पहनता है, मर्द पे सोना हराम है। आपको पता है ना हराम है? जिन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता, दोनों सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भाई मर्द जो है वो सोना पहने, ये उसका सोना पहनना हराम है, ठीक है। तो वो फरमाने लगे कि इसे समझाएं, ये सोना पहनता है। तो मैंने कहा कि आप समझाते नहीं? कहने, मैं तो बहुत समझाता हूँ, शैतान बहकाता है। तो मैंने कहा, शैतान कौन है? कहने लगे आपको नहीं पता कौन है? मैंने कहा, आप बताएं ना कौन है। कहा, वही कि जिसने हजरत आदम और हजरत हव्वा से कहा था कि गंदुम के करीब चले जाओ, और फिर वही जैसे रांदा दरगाह किया था अल्लाह ने। मैंने कहा, इतना पुराना अब तक जिंदा है? भाई बच्चों की खातिर मिसाल दे रहा हूं, इतनी लंबी उम्र अब तक जिंदा है, और ये मिलता कहां है, ये होता कहां है? कहने लगे, ये नजर नहीं आता। मैंने कहा, रहमान की ताकत को मानते नहीं हो और शैतान की ताकत को मानते हो। अगर बहकाने वाला इतना लंबी उम्र जी सकता है, अगर बहकाने वाला हो और नजर ना आए, तो क्या समझाने वाला इतनी लंबी उम्र नहीं जी सकता? हम 12वें के दौर के लोग हैं। यह जमाना हमारे 12वें इमाम का जमाना है, और हमें यकीन है, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि वो हमारी मजलिसों में आते हैं, हमारी अज़ादारी में आते हैं, जी हमारे जनाजों में आते हैं। अल्लाह करे हमारी खुशियां भी इस काबिल हों कि उसमें आते हों।